नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हनुमान जी कलयुग के एकमात्र ऐसे देवता हैं जो अपने पूर्ण स्वरूप में पृथ्वी पर मौजूद है। वे अष्ट चिरंजीवी में से एक है और वे कलयुग के अंत तक पृथ्वी पर ही मौजूद रहेंगे। अष्ट सिद्धियों के स्वामी हनुमान जी सदैव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। भक्त चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल में क्यों न फंस जाए, अगर भक्त सच्चे मन से हनुमान जी को पुकारता है तो वे स्वयं किसी न किसी रूप में आकर उनकी मदद जरूर करते हैं। हनुमान जी के चमत्कार की आपने कई सच्ची घटनाओं के बारे में सुना होगा। जिस भी व्यक्ति पर हनुमान जी की कृपा होती है, उसका दुष्ट शक्तियां कभी भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हनुमान जी का पाठ करने मात्र से भूत प्रेतात्मा थर थर कांपने लग जाते हैं। हनुमान जी का नाम लेने से दुख के घनघोर अंधेरे में भी उम्मीद की किरण नजर आ जाती है। तो आज हम आपको बताएंगे हनुमान जी के चमत्कार की ऐसी ही एक सच्ची घटना, जिसे सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि हनुमान जी किस तरह अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। बात तब की है जब हनुमान जी का भक्त दुष्ट शक्तियों के भयंकर मायाजाल में फंस गया था। तब उसकी रक्षा हनुमान जी ने कैसे की, हम आपको बताते हैं। लेकिन पहले आपने दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसी ही आध्यात्मिक और चमत्कारिक वीडियो देख सकें। साथ ही दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, महाराष्ट्र में शिवनी नाम का एक छोटा सा गांव है। ये गांव चारों ओर से जंगल से घिरा हुआ है और जंगल में कई रास्ते हैं। गांव वालों के अलावा इन रास्तों की जानकारी किसी को भी नहीं है। कई बार बाहर से आए लोग जंगल के इस भूल भुलैया में फंस जाते हैं और चक्कर ही काटते रहते हैं। गांव वालों का मानना है कि इन रास्तों पर कई सारे एक्सीडेंट हुए हैं और यहाँ पर कई सारी बुरी आत्माओं का वास भी है। कई बार ये बुरी शक्तियाँ गाड़ी चालकों को भ्रमित कर देती हैं और उन्हें जंगल के बीचों बीच ले जाकर फंसा देती हैं। इस जंगल के रास्ते एक पीपल का पेड़ है, जहाँ पर हनुमान जी की एक सिंदूर लगाई हुई मूर्ति मौजूद है। कोई भी नहीं जानता कि ये मूर्ति वहाँ पर किसने रखी, या फिर शायद ये अपने आप ही प्रकट हुई है। ये मूर्ति बहुत ही चमत्कारिक मानी जाती है। हनुमान जी यहाँ से गुजरने वालों की हमेशा रक्षा करते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस मूर्ति को प्रणाम करके आगे बढ़ता है, उस पर जंगल में मौजूद बुरी शक्तियों का प्रभाव नहीं पड़ता और वह सुखरूप वहाँ से निकल जाता है। ऐसी ही घटना एक रमेश शिंदे नाम के शख्स के साथ हुई, जिस कारण उसका हनुमान जी पर विश्वास और भी दृढ़ हो गया। एक बार वह अपने परिवार के साथ गांव लौट रहा था और उसे गांव जाने के लिए उसी भूल भुलैया रास्ते से गुजरना था। वह गाड़ी चलाते हुए जंगल की उस भयंकर जगह पर आ पहुंचा। जंगल में थोड़ी ही दूर जाने के बाद उसे पीपल के पेड़ के नीचे हनुमान जी की मूर्ति दिखाई दी। हनुमान जी की मूर्ति रात में चमक रही थी। ये देख रमेश की माँ ने गाड़ी रोकने को कहा और मूर्ति को नमस्कार करने को कहा, लेकिन रमेश जोर जोर से हंसने लगा। उसने कहा, ऐसी कई मूर्तियाँ पेड़ों के नीचे मिलती है माँ, अब क्या इन सब की आरती उतारोगी? ऐसा कहकर रमेश गाड़ी चलाते हुए आगे बढ़ गया। 1 घंटे तक गाड़ी चलाने के बाद भी वह जंगल पार नहीं हो रहा था और फिर अचानक उसने देखा कि उसकी गाड़ी फिर से पीपल के पेड़ के पास आ गई, जहां हनुमान जी की मूर्ति थी। उसे लगा शायद उसने गलत रास्ता चुन लिया है। उसने फिर से गाड़ी तेज चलाई और दूसरे रास्ते से बढ़ा, लेकिन 1 घंटे बाद फिर वो पीपल के पेड़ के सामने वापस आ गया और वहां पर हनुमान जी की मूर्ति थी जो चमक रही थी। ये देख रमेश के तो होश ही उड़ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। जिस भी रास्ते से वो जा रहा था, 1 घंटे बाद वापस उसी पीपल के पेड़ के पास आ रहा था। तभी रमेश की माँ ने कहा, बेटा, हनुमान जी के दर्शन एक बार कर ही लो, वही हमें सही रास्ता दिखाएंगे। लेकिन रमेश फिर भी नहीं माना और उसने गाड़ी दूसरे रास्ते से धीरे धीरे चलाना शुरू की। वह बड़ी ही सावधानी से देख रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। गाड़ी चलाते समय कभी उसे ऐसा महसूस होता कि पेड़ आगे जा रहे हैं, तो कभी ऐसा महसूस होता कि पेड़ पीछे जा रहे थे। थोड़ी दूर जाने के बाद अचानक से उसी गाड़ी के सामने धुंध जमा हो गई। आगे का रास्ता बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। ये देखकर गाड़ी में बैठे सभी लोग घबरा गए। रमेश ने जल्दी से गाड़ी घुमाई और पीछे की ओर तेजी से गाड़ी चलाने लगा।
और फिर उसने अपनी गाड़ी पीपल के पेड़ के पास लाकर रोक दी। परिवार के सभी लोगों ने गाड़ी से उतरकर हनुमान जी को नमस्कार किया और उन्हें रक्षा के लिए प्रार्थना की। उसके बाद वे सभी गाड़ी में बैठकर आगे निकल गए और रास्ता एकदम साफ नजर आने लगा। थोड़ी ही देर बाद वह जंगल पार हो गया और वे अपने गांव पहुंच गए। गांव में पहुंचने के बाद रमेश ने गांव वालों को सारी हकीकत बताई तो गांव वालों ने कहा, जंगल में बुरी शक्तियों का वास है। जो भी गाड़ी चलाते हुए वहां जाता है भूल भुलैया में फंस जाता है, पर वहां मौजूद हनुमान जी की मूर्ति लोगों की रक्षा करती है, इसीलिए उस मूर्ति को नमस्कार किए बिना कोई भी आगे बढ़ने की चेष्टा नहीं करता। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऐसी ही जानकारी वाले वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। धन्यवाद।